गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी विषय में नया पाठ शुरू करेंगे। पाठ 3 हेलन केलर। यह पाठ जो है संकलित है। हेलन केलर जो एक अंधी महिला थी और अंधी होने के बावजूद उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य किए। आज हम लोग उसी महिला के बारे में इस पाठ के द्वारा पढ़ेंगे और उनकी जीवनी में क्या क्या घटित हुआ, उनके जीवन में क्या क्या घटित हुआ, उन्होंने डटकर कैसे उसका सामना किया, उसको हम इस पाठ के द्वारा जानेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा परिचय और दे रही हूँ। आमतौर पर देखा गया है कि भिन्न क्षमताओं वाले बच्चे या युवा अपने जीवन से निराश होकर अकर्मण्य हो जाते हैं। जो भी युवा होते हैं, है ना, जो भी युवा या फिर बच्चे अपने जीवन से नाराज़ होकर, उनमें अगर कोई कमी हो जाती है, शारीरिक रूप से अगर कोई कमी रहे तो वे जो हैं जीवन से निराश हो जाते हैं और अकर्मण्य हो जाते हैं। किंतु विश्व इतिहास में ऐसे भी उदाहरण मिल जाएंगे जहां भिन्न क्षमताओं वाले बच्चों के सामान्य बच्चों की अपेक्षा अधिक क्षमता से न केवल सामान्य जीवन जिया वरन महान कार्य भी किए। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जैसे कि इतिहास में ऐसे भी उदाहरण मिल जाएंगे जहाँ पर भिन्न क्षमताओं वाले बच्चों के ने सामान्य बच्चों की अपेक्षा, जिनमें कुछ न कुछ कमी होती है शारीरिक रूप से, वे सामान्य बच्चों से अधिक क्षमता से न केवल सामान्य जीवन जिया वरन महान कार्य भी किए। ऐसे ऐसे महान कार्य भी किए। साधारण जो सामान्य बच्चे जो होते हैं उनसे उन्होंने बहुत ही महान कार्य किए। अमेरिका की एक अंधी बहरी महिला हेलन केलर ऐसी ही महान विभूति थी। उन्होंने अपने कठोर श्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति से वे असाधारण कार्य किए जो 2 आँखें और 2 कान रखने वाले करोड़ों लोग नहीं कर पाए। मतलब क्या बता रहा है कि इस पाठ में हम हेलन केलर के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी सामान्य हर किसी व्यक्ति की 2 आँखें होती हैं, 2 कान होते हैं, लेकिन हेलन केलर एक ऐसी महिला थी जिसकी 2 आँखें तो थी पर वो देख नहीं पा सकती थी, 2 कान थे पर वह सुन नहीं सकती थी। ना आँखों से वह देख सकती थी और ना ही कानों से वह सुन सकती थी। तो आइए इस पाठ में हम उस कर्मठ महिला का जीवन परिचय पढ़ें। अमेरिका की सुप्रसिद्ध महिला हेलन केलर। अमेरिका की सुप्रसिद्ध महिला हेलन केलर का जन्म जो है 27 जून सन 1880 में हुआ था। इसे याद रखेंगे कि हेलन केलर का जन्म जो है 27 जून 1880 में हुआ था। अंधी और बहरी होते हुए भी इस महिला ने उच्च शिक्षा प्राप्त की। शारीरिक रूप से अक्सर ऐसा देखा गया है कि कोई व्यक्ति जो है शारीरिक रूप से कमज़ोर होने पर वह हिम्मत हार जाता है और किसी चीज़ में रुचि नहीं लेता है। पर यहाँ हेलन केलर जो थी, उन्होंने हर चीज़ में रुचि लिया और अपनी जो कमी थी, उनमें जो शारीरिक कमी थी, उस कमी को कभी भी ध्यान नहीं दिया और कमी होने के बावजूद भी इस महिला ने उच्च शिक्षा प्राप्त की और फिर दीन दुखियों की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया। जो भी दुखी थे, गरीब थे, उन लोगों की सेवा में अपना जीवन जो है अर्पित कर दिया। स्वयं जो है देख नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी, इसके बावजूद उन्होंने बहुत ऊंची शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद में गरीबों के, दुखियों की सेवा में वह लग गई। आज इस महिला को सारा संसार जानता है। उसके इतने अच्छे कार्य के कारण से ही आज सारा संसार जो है इस महिला को जानता है। हेलन जन्म से तो अंधी, गूंगी और बहरी नहीं थी। जन्म से वह अंधी, गूंगी और बहरी नहीं थी। 1.5 वर्ष की अवस्था तक वह भी दूसरे बच्चों की तरह देख सुन सकती थी। जब वो 1.5 वर्ष तक की थी, जन्म से वह अंधी नहीं थी, ना गूंगी नहीं थी, ना ही बहरी नहीं थी, लेकिन जब 1.5 वर्ष की अवस्था की थी तब तक वह वो सब कुछ दुनिया को देख सकती थी, सुन सकती थी, बोल सकती थी, लेकिन कुछ कुछ तुतलाकर बोलने भी लगी थी। जब वो 1.5 वर्ष की थी तब थोड़ा बहुत बोलना भी सीखने लगी थी। पर वह अकस्मात बीमार हो गई। बीमार होने के बाद में बीमारी से तो उसकी जान बच गई, पर आँख, कान और वाणी वह सदा के लिए खो बैठी।
उसको ऐसी बीमारी हुई जिसके कारण से उसको उसकी जान बचाने के लिए, उसकी जान तो बच गई पर वो उसके कान मतलब ना ही कानों से सुन सकती थी, ना आँखों से देख सकती थी और ना ही कुछ बोल सकती थी। ऐसा उसके साथ में घटना घटा। हेलन अन्य बच्चों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमती थी, बहुत बुद्धिमान थी दूसरे बच्चों की अपेक्षा। उसमें विलक्षण प्रतिभा थी, ऐसी प्रतिभा थी जो दूसरों में नहीं थी, मतलब दूसरों से अलग हट करके उसमें प्रतिभा थी। विलक्षण यानी कि दूसरों से बिल्कुल अलग। पर बेचारी अपने अनुभवों को प्रकट करने में बिल्कुल असमर्थ थी। वो अपने अनुभव को प्रकट नहीं कर सकती थी क्योंकि ना ही वह बोल सकती थी, है ना, बोल नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी, देख नहीं सकती थी। अनुभव तो सब कुछ कर रही है मगर वो अपने अनुभव को प्रकट नहीं कर सकती थी, प्रकट करने में असमर्थ। इसीलिए उसे अपने असमर्थता पर बड़ी झुंझलाहट होती थी। अपनी असमर्थता पर उसको झुंझलाहट होती थी। कभी कभी वह अपने छोटे भाई बहनों को बुरी तरह मार बैठती थी। ना वो कुछ बोल सकती थी, ना सुन सकती थी और किसी को कुछ बता भी नहीं सकती थी। इसलिए अपना गुस्सा जो है अपने छोटे भाई बहनों पर निकालने के लिए उनको मार बैठती थी, या फिर दुखी होकर अपने आप को ही किसी न किसी तरह दंड दिया करती थी। अब उसमें इतनी शारीरिक कमजोरी थी, उस कमजोरी के चलते वह बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी और दुख के कारण से अपने दुख को वह ना ही अपने जो अनुभव है वो किसी को बांट नहीं सकती थी। इसी के कारण से उस दुख को भुलाने के लिए कभी कभी वह अपने आप को दंड भी दिया करती थी। हेलन का दुख उसके माता पिता से नहीं देखा गया। उसके माता पिता भी उसकी इस कमी को देख रहे थे और इसको अनुभव भी कर रहे थे कि वह अपनी कमी के कारण से अपने आप को बहुत ज़्यादा दुखी की हुई है। उन्होंने काफ़ी सोच विचार के बाद उसे अंधे बहरों के स्कूल में भर्ती कराने का निश्चय किया। अभी तक उसके माता पिता ना ही वो देख सकती थी, ना ही बोल सकती थी, ना सुन सकती थी। इसी के कारण से उसको कहीं बाहर स्कूल में उसको दाखिल नहीं कराया गया था। लेकिन जब उसकी स्थिति को देखे कि वह बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगी है, तब उसके माता पिता ने बहुत विचार किया और उसे अंधे बहरे के स्कूल में भर्ती कराने का निश्चय किया। दैवयोग से बोस्टन की अंध बंधीरशाला में सलीवन नाम की एक योग्य अध्यापिका उन्हें मिल गई। अब जहाँ पर दैवयोग यानी कि देवताओं की कृपा से, यानी कि ईश्वर की कृपा से, बोस्टन की अंध बंधीरशाला में, जहाँ अंधे बहरे का जो स्कूल है, वहाँ पर एक सलीवन नाम की योग्य अध्यापिका जो है उनको मिल गई। सलीवन बहुत ही संवेदनशील थी। उन्होंने खुद भी अंधेपन का दुख भोगा था और ऑपरेशन के बाद कुछ दिनों पहले ही दृष्टि प्राप्त की थी। वो खुद भी अंधी थी, इसलिए दूसरे के दुख को बहुत अच्छी तरह से भली भांति वह समझती थी और कुछ दिन पहले ही उन्होंने ऑपरेशन करवाया और ऑपरेशन करा करके उन्होंने दृष्टि प्राप्त की थी। इसलिए वे हेलन के दुख को समझ सकती थी। उन्होंने उसकी देखरेख और शिक्षा का भार सहर्ष अपने कंधों पर ले लिया और हेलन के दुखों को दूर करने का उपाय सोचने लगी। अब जब उसके बारे में कोई भी शिक्षक है जहाँ पर उसका दाखिला हुआ तो उसके माता पिता से उसके बारे में पूरी जानकारी उन्होंने ली। यानी कि जो सलीवन नाम की जो अध्यापिका थी उन्होंने हेलन केलर के बारे में उनके माता पिता से पूरी जानकारी ले ली। इसलिए उन्होंने उसकी देखरेख और शिक्षा का भार से खुशी सहर्ष यानी कि खुशी अपने कंधों पर ले लिया और हेलन के दुखों को दूर करने का उपाय वह सोचने लगी। फिर क्या हुआ, पर हेलन को समझाने और उसके मन की बात समझने का उपाय उन्हें नज़र नहीं आया। वो अपने आप में तो बहुत प्रयास कर रही थी, लेकिन वो किस तरह से हेलन को समझाए, उसके मन की बात को समझे, उसका उपाय जो है वह खुद भी नहीं समझ पा रही थी। इससे सलीवन को बड़ी निराशा हुई। जो अध्यापिका सलीवन नाम की थी उसको भी बहुत ज़्यादा निराशा हुई कि वह जिस बच्ची का भार अपने कंधों पर ली है वह उसको समझ नहीं पा रही है। जिस दायित्व को उन्होंने स्वीकार किया था उसे पूरा करने का वे सदा प्रयत्न करती रही और जिस कर्तव्य को उन्होंने निभाने का जो वादा उसके माता पिता से किया था उसके लिए वह भरसक प्रयास करती रही। हेलन को अपनी गुड़िया बहुत प्यारी थी। उसकी जो गुड़िया थी उसको बहुत प्यारी थी। वह
उससे पल भर भी जुदा नहीं होना चाहती थी। हेलन के पास एक गुड़िया थी, वो उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी और उससे बिल्कुल भी अलग नहीं रहना चाहती थी। सलीवन ने एक दिन हेलन की हथेली पर उंगली से डॉल, अंग्रेजी का शब्द है जिसको हिंदी में हम लोग गुड़िया कहते हैं, गुड़िया शब्द लिखा। सलीवन ने एक दिन हेलन की हथेली पर गुड़िया उंगली से डॉल शब्द लिखा। हेलन को उंगलियों का यह खेल बहुत पसंद आया। अब उंगली से आप अपनी आंखें बंद करना और अपनी हथेली पर उंगलियों से स्पर्श करते हुए कुछ लिखना, तो आपको भी कुछ अनुभव होगा। वैसे ही हेलन को भी अनुभव हुआ और उसको यह खेल की भांति लगा और यह खेल उसको बहुत पसंद आया। वह फौरन अपनी माँ के पास गई। उसने वैसा ही डॉल शब्द जो है लिखा, अपनी माँ की हथेली में भी उसने वैसा ही शब्द लिखा। यह देखकर हेलन की शिक्षिका फूली ना समाई। अब यह देखी तो उसकी शिक्षिका जो है बहुत प्रसन्न होती है। उन्हें जिस उपाय की खोज थी वह आज अनायास ही उन्हें मिल गई। जिस उपाय की उनको खोज थी अब देखिए, अब उसको भी रास्ता मिल गया कि सलीवन को वह कैसे, सलीवन जो है हेलन को कैसे सिखाए। अब सलीवन उसे नित्य नए शब्द जो है सिखाने लगी। हेलन ज्यों ज्यों नए शब्द सीखती त्यों त्यों अधिक सीखने की उसकी जिज्ञासा बढ़ती जाती। जैसे जैसे वह शब्द सीखती जा रही थी उसको और ज़्यादा सीखने की जो उसकी जिज्ञासा उसके भीतर समाई हुई थी वह और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। अब शिक्षिका भी जो है बहुत प्रसन्न थी कि उसको भी रास्ता मिल गया कि किसी भी प्रकार से अब हेलन को जो है वह सिखा सकती है। जो भार उसने अपने ऊपर लिया, जो दायित्व अपने ऊपर लिया है, अब वह उस दायित्व को भली भांति निभा सकती है और वह इस कार्य में फिर जुट गई। वह अपने संपर्क में आने वाले चीज़ का नाम जो है जान लेना चाहती थी। हेलन ने उन दिनों का वर्णन करते हुए अपनी आत्मकथा में लिखा है। आत्मकथा का मतलब स्वयं की कथा, उसके द्वारा खुद यह कथा जो है लिखी गई है। ज्यों ज्यों मैं सीखती जा रही थी, दुनिया जिसमें मैं रहती थी मुझे अधिक सुखमय और आकर्षक नज़र आती जा रही थी। वो जैसे जैसे सीख रही थी उसको दुनिया जो है बहुत ज़्यादा सुखमय, उसको बहुत आनंद मिल रहा था। दुनिया जो है बहुत ही आकर्षक जो है नज़र आ रही थी। अब यहाँ पर ये जो है एक गद्यांश है, ज्यों ज्यों मैं सीखती जा रही थी, दुनिया जिसमें मैं रहती थी मुझे अधिक सुखमय और आकर्षक नज़र आती जा रही थी। अब उसमें कमी तो थी, ना वो सुन सकती थी, ना देख सकती थी, ना ही बोल सकती थी, लेकिन इसके बावजूद जब उसने हर चीज़ को सीखना प्रारंभ किया तो ये दुनिया जो है उसको बहुत ज़्यादा आनंदमय और आकर्षक जो है लगने लगा था। अब यहाँ पर ये गद्यांश है, तो इस गद्यांश को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे पाठ का नाम लिखोगे आप, और ये पाठ तो संकलित है इसलिए प्रस्तुत गद्य जो है पाठ 3 हेलन केलर से लिया गया है ना, पाठ 3 हेलन केलर से संकलित है, ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद में इसका प्रसंग है, तो इसमें प्रमुख भाव जो आ रहा है, जैसे कि हम लोग पद्यांश में लिखते हैं वैसे ही इसका जो प्रमुख भाव आएगा उसको ही हमको यहाँ पर स्पष्ट करना है। तो प्रमुख भाव इसमें ये है कि हेलन के नवीन शब्दों को सीखने की जिज्ञासा का वर्णन जो है यहाँ पर किया गया है। क्योंकि सीख रही थी, अब उसने सीखना प्रारंभ कर दिया था। इससे पहले वह सीख नहीं पा रही थी, इसलिए वह बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी और उसके माता पिता ने भी निर्णय लिया था कि उसको किसी शाला में, अंधे बंधिर शाला में डाल दे, जहाँ अंधे बहरे लोग पढ़ते हैं, वैसी शाला में उसको दाखिल करा देते हैं। करवा भी दिया गया, लेकिन उसकी जो शिक्षिका सलीवन थी वो भी उसको सिखाने में असमर्थ थी, लेकिन उसको किसी भी प्रकार से जब रास्ता मिल गया तब वो सिखाने लगी, तो हेलन जो है बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहने लगी। तो इसका व्याख्या हम इस प्रकार से करेंगे। हेलन सबसे पहले सलीवन से डॉल शब्द जो है लिखना सीखी, डॉल शब्द लिखना सीखती है। उसे लिखते देख सलीवन जो है फूली नहीं समाती है। उसे हेलन को नए शब्द सिखाने का जो है रास्ता जो है यहीं पर से उसको मिल जाता है। वह उसे प्रतिदिन नए शब्द सिखाने की कोशिश में लगी रहती है और सिखाने लगती है। हेलन जैसे जैसे नए शब्द सीखती जा रही थी उसकी जिज्ञासा जो है बढ़ती जा रही थी। इस कथन से हेलन ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि जिस संसार में उसके निवासियों के बीच रहकर मैं जिन नए शब्दों को सीखती जा रही थी उससे यह संसार अधिक सुखी, सुंदर, मोहित करने वाला दिखाई दे रहा था। तो इस प्रकार से हेलन केलर जो है अपने भावों को जो है व्यक्त करती है और अब तक वो जो दुखी थी उसका जो दुखी मन है अब वह प्रसन्न रहने लगी और खुशी खुशी जो है नए शब्द अपने शिक्षिका के द्वारा सीखने लगी थी।
उसको जो अपनी कमी थी अपने में, वह जो उसके अंदर कमी थी, उस कमी को भी अब वह भूल गई थी और नए नए चीज़ों को सीखने का वह भरसक प्रयास करने लगी थी। तो यहाँ पर ये टॉपिक मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। इसके आगे का टॉपिक हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।